जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो देखना चाह रहे हैं वो ट्रबल शूट करेंगे बेसिकली एसएसआरएस को। जैसे कि अभी मैं ये सर्विस ऑन करता हूँ और उसमें प्रॉब्लम आ गई, सर्विस ऑन नहीं हो रही, तो इसको ट्रबल शूट करते हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एसएसआरएस वगैरह इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद जो है आप सेटअप कर रहे हैं। ठीक, एसक्यूएल सर्वर रिपोर्ट मैनेजर में जाते हैं हम लोग। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने सर्विस यहाँ से स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे यूज़र नेम और जो ये है ये आपका डोमेन वाला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये मेरा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है अभी स्टार्टिंग में। यहाँ पे मैं जो अपने लोकल जो सिस्टम मैंने यूज़र बनाया हुआ है उससे मैं कनेक्ट करके देखता हूँ कि उससे चल रहा है या नहीं चल रहा। जी, इससे ये रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, एसक्यूएल बेस अभी मैं कर रहा हूँ, वरना मैं विंडोज़ बेस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है मुझे नीचे। और यूआरएल को रिजर्व कर रहा है। अब इस यूआरएल को उसने रिजर्व कर दिया। अब इस यूआरएल को थोड़ा टेस्ट करते हैं कि ये यूआरएल जो है हमारे पास चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो हमारे पास दो तरह की यूआरएल है, वेब सर्विस यूआरएल है। पहले इसको चलाते हैं। थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, जब आप सर्विस चलाने के बाद लोड करते हैं तो इट विल टेक बिट लॉन्गर टाइम देन यूजुअल। और यहाँ से भी हम सर्विस चला के देख लेते हैं। ये रनिंग में आ गई, देखा आपने। और वेब पोर्टल यूआरएल को भी चला के देख लेते हैं। जी, तो हमारे पास इसका मतलब है कि पोर्टल एक्सेस हो रहा है और जो हमने सैम्पल रिपोर्ट्स बनाई हैं वो हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त। यहाँ पे बैक करूँगा मैं दोबारा, डेटा सेट नज़र आ रहे हैं, जो हमने ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश की थी इससे पहले वो भी नज़र आ रही हैं। डेटा सोर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा पोर्टल जो है इस वक्त, रिपोर्टिंग सर्वर, वो हमें इस वक्त सही लग रहा है कि हम इसमें कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। तो हम एक्चुअल अब रिपोर्ट्स आके देखते हैं कि क्या हमारी एक्चुअल रिपोर्ट चल रही है नहीं चल रही। अच्छा, मैं एडिट इन रिपोर्ट बिल्डर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, उसमें खोल के देखता हूँ रिपोर्ट को। हालांकि मुझे डेवलप नहीं करना, मुझे सिर्फ रिपोर्ट को रन करना है, लेकिन मैं सिर्फ इसको ओपन करके देख रहा हूँ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कि ये होता है या नहीं होता। जी, ये रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट डिज़ाइनर जो बिल्डर जो है ये कनेक्ट तो हो गया है, बट ये कि ये मुझे इशू दे रहा है। जो रिपोर्ट है मेरा उसमें खुल नहीं रही। मे भी हो सकता है कि इसको भी हम डीबग करते हैं, इसको भी देखते हैं क्यों नहीं हो रही। हालांकि कनेक्शन सही है हमारा। क्यूरी भी सही लग रही है मुझे इसके बैक एंड पे, फील्ड्स भी प्रॉपर आ रही हैं। तो इसको भी हमें डीबग करना है कि हम ये देखेंगे कि जो है ये कैसे होगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन सा एरर है इसका, इनसफिशेंट परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन, परमिशन इश्यूज। ठीक, तो
परमिशन इशू अली वाई, जबकि हम अली से कनेक्ट हुए थे, आपको याद है लोकल होस्ट अली से कनेक्ट हुए थे। ठीक है, तो ये इसमें कोई क्रेडेंशियल्स बिल्ट इन रह गए हैं जिसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम कर रहा है। इसको भी लोड करके देखते हैं, ये रिपोर्ट लोड हो रही है नहीं हो रही। ओह, ये रिपोर्ट भी लोड नहीं हो रही यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें अभी कुछ और वर्किंग करनी है। तो मैं आपको नेक्स्ट, जी, तो नेक्स्ट हमने दोबारा देखते हैं इसको कि जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो रहा है या नहीं हुआ हमारे पास। हाँ, अकाउंट एग्जीक्यूशन में आएंगे और यहाँ पे आके हमने जो है ना यूज़र लोकल होस्ट अली ही कर दिया, जो कि और उसका पासवर्ड जो है अपडेट कर देते हैं। हो सकता है पासवर्ड एक्सपायर हो गया हो, ठीक है, और जो है उसको सही कर लेते हैं। अगर आपने इस यूज़र का पासवर्ड चेंज किया है तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको आके यहाँ पे एग्जीक्यूशन अकाउंट में हमें अपडेट करना होता है। इसी तरह डेटाबेस का और उसका, जो कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये DSL से कनेक्टेड है, ठीक है। और हमें कुछ लग रहा था ये इसी तरह का कुछ एरर आ रहा था पीछे यूज़र आईडी का। तो मैंने इस वक्त इसको विंडोज़ ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेटेड उससे कर दिया। नेक्स्ट कर देते हैं और ये उसको कंपाइल कर लेगा, बिल्ड कर लेगा, उसको बाउंड कर लेगा, मतलब ठीक हो गया। अच्छा, वापस पोर्टल पे आते हैं, थोड़ा रिफ़्रेश करते हैं पोर्टल को, एक मरतबा दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। हमें, आपको याद होगा SSRS सैम्पल में जब रिपोर्ट क्लिक कर रहे थे तो हमें एरर देता था, ये रिपोर्ट लोड नहीं हो रही थी। अब ये देखते हैं कि क्या ये रिपोर्ट जो है वो लोड होती है या नहीं होती। ये थोड़ी सी टाइम ले रही है डिपेंडिंग ऑन द डेटा। जी, ये आ गई रिपोर्ट हमारे पास। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। हमने ये एक इशू रिजॉल्व कर लिया कि रिपोर्ट सर्वर में जाके हमने पहले क्रेडेंशियल्स दिए, लोकल होस्ट लोकल सिस्टम वाले क्रेडेंशियल दिए, ठीक है। और ये एक इशू रह गया था माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट बिल्डर, इसको भी देखते हैं कि ये रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। कनेक्टिविटी बिल्ड कर रहा है, हो गई बिल्ड, और इसको रन करते हैं, ये इशू आ गया। तो ये रिपोर्ट जो है, मुझे अभी लग रहा है कि ये बाउंड हो गई है डेटम अली डॉट वाई से, जबकि अभी हम उससे, तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। लेकिन पहले चलें विजुअल स्टूडियो में देखते हैं, जिसमें हमने ओरिजिनल रिपोर्ट ये बनाई थी, एक्चुअली रिपोर्ट इसमें बनाई थी। मैं दोबारा इसको ऐसा करता हूँ, डिप्लॉय करके देखता हूँ कि ये क्या इशू हो रहा है, कि ये डिप्लॉय भी हो रही है नहीं हो रही। जी, ये ओरिजिनल रिपोर्ट है। यहाँ पे हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं और कि ये रिपोर्ट हमें प्रीव्यू में दिखा रहा है नहीं दिखा रहा। जी, यहाँ पे ये रिपोर्ट प्रीव्यू हो गई है। तो उसका मतलब है रिपोर्ट हमारे पास रिपोर्ट सर्विस सर्वर में भी ओपन हो रही है और रिपोर्ट जो है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हो रही है। लेकिन एक बीच में मैं रिपोर्ट जब खोल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट बिल्डर में, तो वहाँ पे रिपोर्ट खुल तो जाती है लेकिन प्रीव्यू नहीं करती, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा दे रहा है, मैं डिप्लाई करने गया तो उसने कहा कि आपने ऑलरेडी रिपोर्ट डिप्लाई की हुई है, या तो ओवरराइट स्पेसिफाई कर दें या फिर आप जो है दोबारा उसको कर दें। तो मैं ये करता हूँ कि जाके रिपोर्ट को डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से,
और रीडिप्लॉय कर देते हैं इसको। जी, बिल्ड वन सक्सीडेड, तो ये रिपोर्ट बिल्ड हो गई। इसको एक मतलब फिर दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप डिप्लॉय करें तो आपकी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, क्विकली लोड हो गई रिपोर्ट। ठीक है, अब हम माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट डिज़ाइनर में देखते हैं कि वहाँ पे ये इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ आफ्टर डिप्लॉयमेंट। एडिट इन रिपोर्ट बिल्डर, और अगर नहीं हुआ तो इसको मीनवाइल हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेन जो सोर्स है जहाँ पे हमने रिपोर्ट बनाई थी SSRS प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो 2019, वहाँ पे रिपोर्ट सही चल रही है, और हमें इन्हें हमारे पास डिज़ाइन मोड में भी रिपोर्ट है और सही तरीके से चल रही है, और फाइनल डिप्लॉयमेंट वर्जन में भी सही चल रही है। कनेक्टिविटी भी सही है। रन करता हूँ, ये स्टिल वही दे रहा है एरर ali.y से। तो आई थिंक इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, ठीक है, और हम अपना जो है वो फोकस मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि हमारा होना चाहिए इसको पावर BI पोर्टल पे इसको डिप्लॉय करने की। देखते हैं चीज़ें कि पावर BI उस पर ये डिप्लॉय होती नहीं होती। मीनवाइल मैं एक दो चीज़ें और चेक कर लूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो अच्छा है। ठीक है, चलें पावर BI पे आ जाते हैं, पब्लिश टू पावर BI, क्योंकि ये इशू हम नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको बता दूंगा कि अगर ये रिजॉल्व करता हूँ तो कैसे करता हूँ। अच्छा, इसमें पावर BI में जो मेरे पास वर्क स्पेस का एक्सेस है, उसमें मैं R&D रिपोर्ट सेलेक्ट कर ली और पब्लिश कर लिया। दिस मे टेक अ फ्यू मिनट्स। अच्छा, पोर्टल की साइट को भी मीनवाइल मैं खोल लेता हूँ, पावर BI की साइट को भी खोल लेता हूँ। ये रिपोर्ट पब्लिश हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ वर्क स्पेस पे, पावर BI पे लॉगिन हो रहा हूँ, कनेक्टिविटी हो रही है, ये मेरी कनेक्टिविटी। अब इस रिपोर्ट को देखते हैं ये पावर BI में चल रही है या नहीं चल रही। पावर BI सर्विसेज में ये रिपोर्ट लोड करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट टाइम है तो टाइम लगता है थोड़ा सा। अब ये कनेक्टिविटी कर रहा है, डेटा की फैचिंग कर रहा है, डेटा की, और ये रिपोर्ट पावर BI में भी चल गई। तो